तो सर स्वागत है आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। और सर आज आप अरनास में आए थे, आपने दो स्ट्रक्चरों का श्री गणेश किया, और सर क्या कहते हैं उस पर आप सर? आज दो नहीं तीन किया सर एक हॉस्पिटल पहले कोड़ी में एक बिल्डिंग जिसकी लागत है 55 लाख रुपया, ठीक है सर किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? स्कूल मिडिल स्कूल मिडिल स्कूल। जी सर। 55 लाख रुपए की वो बनेगी और उधर स्कूल बिल्कुल नहीं था। तो दूसरा किया हमने हॉस्पिटल का, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की एक बिल्डिंग है, 85 लाख रुपए की एक है। जी कितने हो गए? 3 करोड़ 65 लाख रुपए का, ठीक। तीसरा ये स्कूल अरनास, जी यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल का, हाँ वो सारा 93 लाख, जी समझो 1 करोड़ रुपया, जी ठीक है। ये 4 का किया है, ये कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। जी हम सोचे कि हमने बड़ा काम किया, काम शाम कुछ नहीं, मगर एक शुरुआत की है। क्योंकि इस अरनास के साथ हमारी तहसील ठाकरा कोट और तहसील अरनास के साथ आप किसी कोने में भी जाओ, चाहे वो चलद हो, चाहे वो सावला कोट हो, चाहे हंदर हो, चाहे हमारा सरुंडी, जहाँ भी आप देखो कोई भी काम इस इलाके में आज दिन तक अगर है तो मुझे बताएं क्या काम इन लोगों ने यहाँ पर किए थे। तो सर आज तक ये काम क्यों नहीं हुए थे? पहले भी सरकारें रह चुकी नहीं, वो उनको पूछो जिन्होंने नहीं किए। मेरा कहना ये है कि यहाँ के एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, इलाका ठाकरा कोट और इलाका अरनास के साथ इलाका प्रस्ती हुई है। इस 1 साल के अंदर 70 रोडें हमारी रियासी तहसील के अंदर 70 रोडें सिर्फ PMAY की सड़कें आई हैं, PMGSY की, और बाकी जो और भी हैं PWD की कितनी हैं, उसके साथ और भी कई काम जो हैं वो इलाके में, हर इलाके में कोई भी इलाका ऐसा नहीं रहा कि जहां पर आज काम स्टार्ट नहीं हुआ। आप मुझे पूछोगे सावला कोट में एक बिल्डिंग 1.5 करोड़ रुपए की दी है, वहाँ स्कूल बनेगा, बहुत बढ़िया स्कूल जिसका टेंडर भी हो गया, काम भी स्टार्ट हो गया। उसके साथ आप आ जाओ खनी कोट पे, खनी कोट में 3 स्कूलों का काम लगा है, एक का 50 लाख रुपया है, एक का 35 है, एक का कुछ और है, ये खनी कोट का है। आप आ जाओ धनौड़ में 10+2 स्कूल है, जहाँ पर कुछ भी नहीं। मैं जब गया था वहाँ मुझे कहते थे कि एक तरपाल दे दो हमें इतने बाई इतने के, क्योंकि बच्चे बैठाने हैं। ज़मीन नहीं ना, उधर बिल्डिंग थी। आज वहाँ पर मैंने आते ही पहले नंबर वहाँ की 1 करोड़ रुपए की जो है बिल्डिंग, वहाँ काम शुरू है, वो तैयार हो जाएगी। और उसके साथ 10 कनाल ज़मीन वहाँ के ही सवास जी हैं, उन्होंने फ्री दी है। वहाँ पर 4.5 करोड़ के 3.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो गई है, वो मुझे लगता है कि मार्च से पहले वो बिल्डिंग भी आ जाएगी। कि जहाँ तक कि हमारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, ऐसे ही हमारा कई स्कूल हैं मेरे यहाँ, चढ़ाला है, वहाँ पर स्कूल का टेंडर हुआ है। आपका ये सिरल है वहाँ नीचे, उस स्कूल का भी टेंडर हुआ है। कोई भी ऐसा स्कूल मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हमने छोड़ा है। मैं इस जगह की बात नहीं करता हूँ, अगर आप ढक्की कोट, नाड़ कोट, प्राण कोट, जिज, ये जितने भी इलाके हैं, कोई भी प्राइमरी स्कूल या स्कूल किसी के घर में नहीं चलेगा। जो भी स्कूल है वो गवर्नमेंट बिल्डिंगों में, उनको सबको कमरे, किसी को 2 कमरे मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 4 मिले, मगर हर एक का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। सर अरनास की जनता ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि आप कब उनको जो मुनसिफ कोड देने वाले हो। देखो इसके लिए आपने प्रॉमिस किया था। नहीं, मेरी बात सुनो, ये वही लोग हैं जो मैंने पहले ही आपको कहा, जिनकी सोच लाका प्रस्ती है। क्या वो, अब मैं बड़ी बात करूंगा तो आप लोग ये सोचोगे कि शायद ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैंने मुनसिफ कोर्ट लाई थी, वो आप रिकॉर्ड भी दे सकते हो जी। और किन्ने ली है जिनके साथ हम नारे मारते रहे। मैं इलेक्शन में बिजी था, उन्होंने यहाँ से कहाँ ले गए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ आपको, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि वो कितने ही हमारे पर हमदर्द रहे हैं या हमदर्द रहेंगे, कि उन्होंने इस इलाके से जो चीज़ आती है वो आगे लेने की कोशिश की। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जो हमारे से होगा हम कोशिश कर रहे हैं
और यहाँ पर मुझे एक जैसा है सावला कोट का लास्ट कोना और डकी कोट का लास्ट कोना, वो भल्लड़ यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेशन है। तो अगर मेरे में वो बात होती तो हम नहीं करते। मैंने स्टार्टिंग में पहला नंबर भल्लड़ की रोड का सैंक्शन करवाया। ये नेपाल तरान से नेपाल और मता के साथ 53 करोड़ रुपए की एक ही रोड है, जो टेंडर हो चुके हैं, अब अलॉटमेंट हो गई है। मैं ये कहूँगा कि ऐसे ही हमारे पटिया की रोड थी, प्राणकोट, यहाँ से पनासा से प्राणकोट, डक्की कोट से ये पौनी माड़ी डक्की कोट रोड है, उसका नाम वो रास्ते में ही रह गई। कब से इनको लाट हुई थी, फिर दोबारा इस साल मैंने उसका सर्वे करवा के वो रोडे, 2 रोडे हैं वहाँ पर, दोनों का टेंडर लग गया। ऐसे ही हमारी यहाँ हंदर में है एक रोड, इसका टेंडर हो गया। ऐसे ही हमारे जुड्डा के साथ सिल्ली शुक्रखड़ से ऊपर, नीचे से ऊपर तक, जो गरीब लोग वहाँ रहते थे उनको नज़रअंदाज किया था, उसका भी रोड का काम जो है वो टेंडर हो चुका है। मैं कहूँगा कि हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने 12 कर ली तो हमारा बड़ा तूफान हो गया, मगर मैं ये कहूँगा कि हमें सोच रखनी चाहिए कि हमें आगे की, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा कैसे हमारा ये काम चले। मेरा ये सबसे एक ही प्रार्थना रहेगी कि हम एकजुट होकर रहें और अपने इलाका, कोई भी आदमी, गरीब आदमी है उसकी मदद हो, कोई भी एरिया है जो ना रह सके, कोई गरीब आदमी वो इस मुसीबत में ना रहे कि कोई आदमी ये कहे कि देखो जी मेरा ये काम नहीं हो पाया। तो ये सब लोगों का फर्ज बनता है। अरनास के जितने लोग हैं ये सब एमएलए हैं, ये इलाका पूरा एमएलए है, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर सब एक अपने आप के लिए खड़ा किया। और आपको देख रहा है कौन, बामला, कहाँ देख रहे हो आप, बिस्सी काला कोट आपको देख रही है, पौनी का एरिया, रियासी का एरिया, सलाल का एरिया। सलाल का तो हमारा घर है, ये सारे लोग, पौनी भी हमारा घर था, मगर लोग कहते थे कि ये अरनास ले जाएंगे सब कुछ। जाओ पूछो आज पौनी वालों को जाकर, आप देखो पौनी वालों को जाकर कि हमने कितने काम वहाँ स्टार्ट करवा दिए। मैंने कहा ये लोग ना कहे कि देखो जी ये पहले अपना, मैंने इसीलिए वहाँ पर भी काम स्टार्ट करवाए। अरनास के लोगों की 3 बड़ी डिमांडें थी। अरनास की कोई डिमांड नहीं है। अरनास की, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरनास की कोई डिमांड नहीं है, एसडीएम ऑफिस की डिमांड, इधर कोई डिमांड नहीं। मेरी बात सुनना, आप डिमांडें करते जाएंगे तो बहुत लंबी हैं, मगर हमने उस मंजिल तक पहुंचना है जो मंजिल रह चुकी है। आस लगा के बैठे हैं कि नहीं, एसडीएम ऑफिस दोगे, आप मुंसिफ कोर्ट दोगे। मेरी बात सुन, मैंने एक ही बात आपको कही, आप मुझे फिर बार बार पूछते हो कि आप सब लोग उसमें शामिल हैं और उसकी बुनियाद हमने रखी है। 2-4 दिनों में आप सुनोगे कोई 1-2 दफ्तर का आपको आने का। भारत माता की कुलदीप राज दुबे जी जिंदाबाद, कुलदीप राज दुबे जी जिंदाबाद। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ आपने ये बात ज़रूर एक ठीक की है कि यहाँ एसडीएम पर जो आपने बात बोली, ये मेरी बात आप ध्यान से सुनना। आज से लड़ाई नहीं है, हमारी पुरानी लड़ाई है। वजीर कमीशन की रिपोर्ट देखे तो अरनास में था, ठीक है। इन्होंने फिर गनई कमीशन बनाया, उसमें भी हमारा नाम था पहले, फिर इन्होंने काट दिया। आप मेरे एक चीज़ का ध्यान रखें, कहाँ हमारा वो डक्की कोट है, डक्की कोट से उसको अरनास आने में 125 किलोमीटर है, 100 लगा लो। यहाँ से रियासी जाना है उसको तो कितना, 40-150 किलोमीटर पर उसको एसडीएम मिलेगा उन लोगों के साथ जिनके साथ ये कहते थे हमारे हैं। कितनी बेइंसाफी हुई है उनके साथ। यहाँ कहाँ सावला कोट है, सावला कोट के लोग पहले अरनास पहुंचेंगे, फिर दरमाड़ी उधर मत्था टेकेंगे जाकर, वहां कोई अफसर नहीं मिलेगा, फिर दिन गया फिर जाएंगे 150 किलोमीटर। ये हमारी मांग जो आज की नहीं है, बहुत पुरानी मांग है, इसके लिए हम लड़ मिट रहेंगे। आपने सुना होगा, मैंने पहला सवाल असेंबली के अंदर यही उठाया और ये सब लोगों ने हमें इकट्ठे होकर इसकी एक, अभी तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मगर अगर जद्दोजहद की बारी आई तो वो भी करनी पड़ेगी। उसके लिए सब लोग तैयार हैं।
कि हमें सरकार से छीन के लड़ के जैसे भी होगा, अभी मैं आप प्रयास कर रहे हैं, अगर विफल होते हैं तो मैं कहता हूं कि हमें सबको दौड़ना। क्यों? आप लोगों को मैं पहले ही कहूं आप ये करो वो करो, नहीं, आप लोगों ने जिस दिन वोट डाला था उसी दिन प्रयास किया आपने। तो मैं आज कहूं चलो जी उधर चलो जम्मू में या श्रीनगर, अभी नहीं, अब वक्त आएगा तो जाना पड़ेगा तो हम लेट जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हम लड़ के लेंगे इनसे। ये प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, उन्होंने किस चीज का किस गरीब को, कोई आज जितने आदमी यहाँ खड़े हैं, इनकी सरकार कांग्रेस की सरकार रही, वो बताए कि एक भी किसी गरीब को ऐसा काम किया हुआ, ये जितने खड़े हैं किसी को भी पूछो, हर एक को कोई ना कोई चीज मिल रही है। अगर राशन है किसी को राशन फ्री मिल रहा है, 5 लाख का कार्ड है तो उसकी जेब में पड़ा हुआ है, 2000 रुपया तो उसको हर तीसरे महीने उसके अकाउंट में जा, ज्यादा नहीं है, मगर कम से कम गरीब को 2000 रुपया भी जब ये खाद का टाइम आता है तो कितनी मुश्किल आती है। उन्होंने पेंशनें कितनी सबको दे रहे हैं। आगे लोग कापियां, मैं इधर नाम नहीं लूंगा, 100 कापी, सुनो, 100 50 कापी एक के पास होती थी। चलो डाकखाने में जाएंगे, पैसे निकाले तो पैसे वो घर में ले जाते थे। मकान यहाँ पर मैं आपको मता की बात बताऊंगा, मता नहीं नवाल की, 36 मकान आए पहले, जाओ देखो एक भी मकान नहीं बना, सब पैसे ग्राम सेवक और मिलके सबने निकाल लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसा वो कर दिया कि अकाउंट में ही पैसा आएगा, चाहे 2 रुपये या 1 रुपया, सब लोगों के घरों में आ रहा है। ये नहीं है कि चोर बाजारी पहले वाला वो कि पहले उसके पास जाओ उधर से निकालो। अब सीधा डायरेक्ट जो पैसा है वो लोगों के अकाउंट में जा रहा है, हर चीज लोगों को मिल रही है। मैं यही कहता हूं कि अगर वो लोग भी बता देंगे उन लोगों ने क्या किया लोगों के साथ। अगर आज मकानों की बात करते हो तो हमारी ऐसी पंचायतें हैं जहां 400 मकान आया, जो रह गए हैं वो आने वाले हैं, और पहले 1.5 लाख था, अब 2.5 लाख रुपया हो गया है उसका। हर जगह बाथरूम दिए, मगर इधर के हमारे ही खड़पंच, हम लोगों ने ही लोगों से पैसे छीने और खा लिए, तो वहां ना बाथरूम बने ना कुछ बने। तो उसके लिए हमें सब लोगों ने इकट्ठे होकर अपने उस गरीब को देखना है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो चीज भेज रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसके ऊपर हमारे सबका एक ऐसा फर्ज बनता है कि हम उस चीज को देखें, उन लोगों को दलाएं, ये हमारा प्रयास है। सर, राशन को लेके हमने 3-4 दिन पहले एक कवरेज की थी और काफ़ी लोग दरबदर हो रहे थे। रात को 5-6 बज रहे थे शाम के, तो लोग यहाँ पे पर्चियों के लिए लाइन में लगे थे, राशन के लिए नहीं। सुनो, राशन का बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है, वो कुछ दिनों के अंदर लागू हो जाएगा। राशन लोगों को यहाँ इधर में नहीं बैठ के मिलेगा, लोगों के अपने अपने एरिया में मिलेगा। नंबर 1, यहाँ पर TSO नहीं, TSO जिसका ऑर्डर हुआ है वो नहीं आया। मैं परसों गया था, उन्होंने चिट्ठी निकाली, अगर ज्वाइन करेगा ठीक, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, दूसरे को भेज देंगे। पिछले कुछ महीनों से खाली पड़ी हुई है। नहीं, महीनों से नहीं, शायद 1 महीने से, 1 ही महीना हुआ है। अब लगाया है उन्होंने, तब से ही लगाया है, मगर वो पहला रिटायर हो गया था, ये आया नहीं। अगर 2-4 दिन में नहीं आएगा तो यहाँ नया दूसरा भेज दें। सर, आखिरी एक सवाल आपसे, आपने निरीक्षण किया पूरा, पीछे 2 मेल से लेके आप यहाँ ऑटो स्टैंड ग्राउंड तक आए हैं, और लुक को लेकर काफ़ी जो लोगों की कंप्लेंट थी यहाँ पे, इस पे सर क्या निरीक्षण? मैं क्या कहूँगा, अफसर साथ थे, उन्होंने देखा है, जो होगा वो पूरा करेंगे। और ये 3 साल जिसने डाली है, अगर चली गई तो उसका पैसा, मैंने कहा इनको तब तक पैसा नहीं देना जब तक ये पूरी ठीक ना हो, मैंने बोल दिया इनको। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। ये थे कुलदीप राज दुबे जी हमारे साथ बात कर रहे। बने रहे आप पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, ऐसी और खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं BDX वीरेंद्र, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मगर ये लगानी भी है खबर, हाँ?